वैक्सीन का बताना है, बहुत से लोगों के जहन में सवालात हैं, वैक्सीन किस तरह से परफॉर्म कर रही है, क्या उसके सी दुनिया में लग रही है भाई, इसीलिए तो हमें ज़रा टेंशन ज़रा इसलिए ज़्यादा हो गई है बिकॉज हुएवर वी स्पीक टू अराउंड द वर्ल्ड, दोस्त हों या फैमिली हो या जो भी हो, तो वहाँ लगना स्टार्ट हो चुकी है और हमारे यहाँ अभी हम कुछ ऐसा सुन नहीं रहे। आपको बताएं कि पाकिस्तान में एक के बाद एक वैक्सीन की मंजूरी हो रही है, सब जल्द आने के ऐलानात हैं, लेकिन आम आदमी तक वैक्सीन कब पहुँचेगी, सच्ची बात है बातों से बात आगे नहीं बढ़ी। एंड दैट इज व्हाट वी वांट टू पॉइंट आउट हियर। दुनिया के अक्सर मुल्कों ने गुज़िश्ता साल नवंबर ही में वैक्सीन हासिल करने के लिए काम शुरू कर दिया था। आज बेशतर मुल्कों में वैक्सीन लगाई जा रही है। पाकिस्तान में भी वैक्सीन के हसूल का ऐलान तो उसी ज़माने में हुआ था, मगर हमारा सफ़र अभी यहाँ तक पहुँचा है कि एक बरतानवी, एक चीनी और एक रशियन कंपनी के वैक्सीन की मंजूरी दी गई है। लेकिन मंजूरियों तक है बेसिकली। हाँ, मंजूरियों तक बात है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुश्तरका फंड से भी वैक्सीन मिलनी है, निजी शोबे को भी वैक्सीन मंगवाने की इजाज़त है, लेकिन बहुत से सवालात बाकी हैं। एक तो ये कि वैक्सीन कब आएगी, तरजीही फहरिस्तें बनी हैं तो आम आदमी को क्यों मालूम नहीं हुआ कि इसे वैक्सीन के लिए कहाँ रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी। नज़र आ रहा है कि सरकारी वैक्सीन आने में महीने और साल भी लग सकते हैं। लोग निजी शोबे की तरफ ही जाएंगे तो वहाँ वैक्सीन किस रेट पर मिलेगी, ये बातें भी तय होना बाकी हैं। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए नेशनल हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा ने हमें ज्वाइन किया और उनसे जब से मामला शुरू हुआ है हम इस बारे में बात करते रहे हैं। डॉक्टर साहिबा, हम दोबारा से आपसे बात कर रहे हैं, आज तो पूछ लेते हैं कि पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन की आमद पर रोज़ बात तो कर रहे हैं, आपसे ही कई मरतबा गुफ्तगू हो चुकी है, लेकिन रोज़ मामलात मज़ीद इबहम का शिकार हो रहे हैं, क्लैरिटी नहीं है। अब तक कितनी वैक्सीन की मंजूरी दी जा चुकी है, कब लगेगी वैक्सीन? सिंपल सवाल ये लोगों को। जी देखिए, इस वक्त मैं समझती हूँ कि चीज़ों में कोई भाम नहीं है, बड़ी क्लैरिटी है। 3 वैक्सीन जो हैं इस वक्त ड्रैप ने इमरजेंसी यूज़ के लिए उनका अप्रूवल दे दिया है। एक साइनोफार्म वैक्सीन जो चाइना की है, दूसरी हमारी स्पुतनिक वैक्सीन जो कि रशिया से आ रही है, और तीसरी जो एस्ट्राजेनेका ऑक्सफर्ड की वैक्सीन है। इन तीनों का अप्रूवल हो गया है और इनको पाकिस्तान लाने के लिए तैयारियां जो है वो हतमी मराहिल में दाखिल हो चुकी हुई है और इंशाल्लाह ताला ये फर्स्ट क्वार्टर में आप देखेंगे कि ये वैक्सीन जो है हमारी जो प्रायोरिटाइज्ड पॉपुलेशन है हेल्थ केयर वर्कर्स की, उनको फरवरी में ये लगनी शुरू हो जाएगी। जी ठीक है डॉक्टर साहब, अच्छा किया कि आपने एक दफ़ा फिर बता दिया कि ये 3 जो हैं ये मुतवक्के हैं। डॉक्टर साहब, हुकूमत बताती है कि बहुत जल्द वैक्सीन आ रही है, लेकिन आम आदमी ये नहीं जानता कि उसने वैक्सीन लगवानी है तो उसके लिए किसके पास जाना है, रजिस्ट्रेशन कहाँ होनी है, क्या क्राइटेरिया है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये ही वो चीज़ें हैं जो कि कन्फ्यूजन एक्चुअली क्रिएट करती हैं। तो अब सब से बेहतरीन वैक्सीन कौन सी है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल होगा। क्या मशवरा है हुकूमत का, क्या प्रोसेस है, किस तरह चलेंगे? देखिए, इस वक्त जिस तरह से पूरी दुनिया में जो इस वक्त प्रैक्टिस की जा रही है कि अपनी पॉपुलेशंस को प्रायोरिटी ग्रुप्स में डिवाइड किया जा रहा है, और सबसे पहला प्रायोरिटी ग्रुप पूरी दुनिया में इस वक्त फॉर फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जो कि डायरेक्टली कोरोना पेशेंट से कांटेक्ट में है, कोरोना वार्ड्स में और कोरोना आईसीयूज में। सबसे पहले ज़रूरी है कि हम उनको सिक्योर करें और यही पूरी दुनिया में हो रहा है। तो पाकिस्तान में उनके लिए एक RMS यानी कि रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया NCOC की तरफ से, जिसके अंदर ये डॉक्टर्स और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो बाकी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वो अपने आप को रजिस्टर करा रहे हैं। तकरीबन 3,60,000 हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं उसके ऊपर रजिस्टर हो चुके हुए हैं। तो ये वैक्सीन सबसे पहले जो है ये उन लोगों को लगाई जाएगी। उसके बाद जब हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स सारे वैक्सीनेट हो जाएंगे तो फिर वो वाली पॉपुलेशन जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है यानी 65 ईयर्स प्लस की जो पॉपुलेशन है उनको ये वैक्सीन लगाई जाएगी। और उसके बाद फिर जैसे जैसे मजीद वैक्सीन आती जाएगी पाकिस्तान में, फिर उनसे कम उम्र के 18 ईयर्स से अबव जो पॉपुलेशन है उनको लगाई जाएगी। और इसके लिए जो तरीका होगा वो यही है कि वैक्सीनेशन सेंटर्स जो हैं पूरे पाकिस्तान में बनाए जाएंगे, जो गवर्नमेंट के तरफ से डिक्लेयर किए जाएंगे कि ये हमारे वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं जहाँ पे स्टोरेज की प्रॉपर कैपेसिटी होगी, और वो हेल्थ केयर वर्कर जिनको ट्रेन किया गया है स्पेशली इस वैक्सीन को लगाने के लिए, उनकी ट्रेनिंग्स में मुकम्मल हो गई हैं, वो वहाँ मौजूद होंगे और वो प्रायोरिटी के हिसाब से जो पॉपुलेशन है उनको वैक्सीन वहाँ पर लगेगी उन वैक्सीनेशन सेंटर्स में। अच्छा डॉक्टर साहब, लग रहा है कि फ़िलहाल तो आवाम निजी कंपनियों की राह देखेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है आपने एक प्रोसेस बता दिया
इट इज़ गोइंग टू टेक टाइम। अब वहाँ जो हम प्राइवेट लोगों से, प्राइवेट लैब्स या हॉस्पिटल से लगवाएंगे, वहाँ क्या होगा, कीमतों का तयन कैसे होगा? क्योंकि इसमें तो बहुत सारी ब्लैकमेलिंग भी शामिल हो सकती है, ओवर प्राइसिंग भी हो सकती है। आप वाज़े तौर पर बता सकती हैं कि निजी कंपनियां कब तक वैक्सीन ले आएंगी और इनकी कीमतें कौन रेगुलेट करेगा, और कोई आपने बेंचमार्क रखा है कि हाँ इससे ऊपर नहीं बेच सकते? देखिए जी, हुकूमत पाकिस्तान जो वैक्सीन मंगा रही है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और मैं समझती हूँ कि प्राइवेट कंपनी से पहले जो है वो हुकूमत खुद ये वैक्सीन ले आएगी, क्योंकि हुकूमत की जो है वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील्स हो रही हैं। जिन ममालिक में ये वैक्सीन बन रही है उनकी गवर्नमेंट से डायरेक्ट डील हो रही है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को अलाउ किया गया है, प्राइवेट सेक्टर को, कि वो वैक्सीन्स मंगाएं, मगर ये इंस्टीट्यूशंस जैसे मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स अगर अपने वर्कर्स के लिए मंगाना चाह रहे हैं, या डिफरेंट अदारे जो हैं वो अपने अपने एम्प्लॉयज़ को लगवाना चाह रहे हैं, तो प्राइवेट सेक्टर में उनको इजाज़त दी गई है। पर मैं समझती हूँ कि जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, जिस तरह से इस वैक्सीन को मंगाने के लिए जो डिफरेंट स्टेप्स हैं, कस्टम क्लियरेंस चाहिए, उसकी सेफ्टी के सर्टिफिकेट्स चाहिए, उसकी एफिकेसी को इंश्योर करना है, तो इस प्रोसेस में गवर्नमेंट बहुत आगे है और ये प्रोसेसेस तकरीबन कंप्लीशन के करीब है। तो गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेट सेक्टर से पहले ले आएगी, और जो डिजर्विंग पॉपुलेशन होगी गवर्नमेंट उनको फ्री ऑफ कॉस्ट देगी। और अगर प्राइवेट सेक्टर किसी लेवल के ऊपर, किसी स्टेज के ऊपर इसको लेकर भी आता है तो वो शायद बाद में लाएगा, और जाहिर है जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो फिर प्राइवेट सेक्टर से लेके लगा सकते हैं, मगर अपनी पॉपुलेशन को गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट ये वैक्सीन देगी। चलें डॉक्टर साहिबा, आपका कॉन्फिडेंस देख के तसल्ली भी हो रही है। आप कह रही हैं यू साउंड प्रीटी श्योर, यू हैव अश्योर्ड अस कि गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेट सेक्टर से काफ़ी पहले ये वैक्सीन ले आएगी और लोगों को लगना भी शुरू हो जाएगी। और फ्री ऑफ कॉस्ट इन्होंने दोबारा कहा।